नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी हूँ। मेरा नाम गोपी है। हाय गोपी भाई। हाय। गोपी भैया। तो ऊपर वाले की कृपा, आप जैसे दोस्तों का साथ, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप, 12 स्टेप प्रोग्राम और मेरे फैमिली मेंबर की बदौलत आज मैं ठीक हूँ। शराब नहीं पिया हूँ और अच्छा चल रहा है। दोस्तों, 9 कदम कल तक हमने बात की है। मेरे कुछ अनुभव थे, मैंने आप लोगों के साथ बांटने की कोशिश की। दोस्तों, अभी 10वां कदम, हमने आत्म परीक्षण लेना जारी रखा और जब हम गलत थे तुरंत कबूल किया। दोस्तों, 10वां कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अभी सत्यन भाई ने कहा कि अभी मुझे 9 कदम हो जाने के बाद इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि मैं ठीक हो गया हूँ करके। मेरा भूतकाल ठीक हो गया है, अब मैं उसकी जिम्मेदारी ले लिया हूँ। तो भ्रम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरी बीमारी परमानेंट है और कभी भी आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है। तो मुझे हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा। और कई बार मेरी बीमारी मुझे ऐसा बोलती है या मेरे मन में ऐसे ख्याल आते हैं, यार अब इन्वेंट्री लेने की क्या जरूरत है। अब चौथा कदम तो किया है मैंने, देख तो लिया है भूतकाल का, और तो क्या है, सब ठीक ही चल रहा है। हाँ दोस्तों, वैसे ठीक चल रहा है अगर मैं कुछ चीजें दैनिक जीवन में करता हूँ तो। जिसके अंदर सबसे महत्व की चीज कि मैं मेरा आया हुआ पहला दिन भूलता नहीं हूँ। दूसरा, मैं आज भी ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। आज भी मैं अपनी इच्छा और जीवन ऊपर वाले के हाथ में देता हूँ, और ऊपर वाले की मेरे लिए क्या इच्छा है ये समझने की प्रयत्न करता हूँ। और मैं सेवा करता हूँ। एक आधा 12 स्टेप कॉल अगर दिन भर के अंदर हो सके तो कोशिश करूँ, किसी मेंबर के साथ मैं बातचीत करूँ और प्रोग्राम पे काम करूँ, मीटिंग में जाऊँ, ऊपर वाले को शुक्रिया अदा मानूं और एक उपयुक्त जीवन जीने की कोशिश करूं। तो इस आधार पे मेरा अच्छा चलता है। लेकिन फिर भी मुझे गफलत में नहीं रहना चाहिए। मुझे देखते रहना चाहिए कि मेरा क्या चल रहा है। मुझे मेरी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या चलता है, ये सब चीज़ों पर निगरानी रखनी पड़ेगी। जैसे रास्ते पे हमने पढ़ा है ना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो मुझे सतत अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, और खास करके मेरे विचारों पर, क्योंकि मेरे विचार बहुत सारे टाइम पे यहाँ वहाँ भटकने की संभावना रहती है। तो मेरा काम है कि मैं मेरे विचारों पर सतत ध्यान रखूं, मेरे अंदर क्या चल रहा है और मैं किस तरीके का व्यवहार कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मेरे दृष्टिकोण क्या है। क्योंकि मैं जब विचार करता हूँ तो किसी एक दृष्टिकोण से करता हूँ, और वो दृष्टिकोण के बारे में मुझे देखते रहना पड़ेगा। मेरी भावनाएं क्या चल रही है के बारे में भी मुझे देखना पड़ेगा, और मेरा व्यवहार क्या चल रहा है। दोस्तों, शुरू में जब मैं नया था तब ये थोड़ा कठिन काम था। लेकिन जब मैं सातत्य के साथ में ये करते गया तो धीरे धीरे मुझे ये सातत्य के साथ में तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक कि 10वां कदम मेरी जीवन शैली नहीं बन जाए। और अगर मैं जीवन शैली ऐसा बना लेता हूँ तो मुझे तुरंत एहसास होता है और तुरंत पता भी चलता है कि कभी कुछ घटना घटती है तो
मेरे अंदर उथल पुथल चालू हो जाती है और मुझे वो समझ में आता है। और ऐसे टाइम पे मैं अपने आप को, अगर मेरा ध्यान मेरे ऊपर है, रिकवरी पे है, तो वो गलत होने व्यवहार को मैं शायद रोक सकता हूँ। या शायद अगर मेरा ध्यान मेरे ऊपर नहीं है तो मैं वो गलत व्यवहार कर देता हूँ और फिर बाद में मुझे एहसास होता है और फिर मुझे बाद में सामने वाले के साथ माफ़ी मांगनी पड़ती है। दोस्तों, मेरे स्पॉन्सर हमेशा मुझे कहते थे कि गोपी, तू 3 शब्दों का इस्तेमाल तेरी जिंदगी में ज़्यादा करके नहीं करेगा। और मेरे लिए इन शब्दों का कुछ खास ऐसा मतलब नहीं था। और वो 3 शब्द ऐसे थे: सॉरी, प्लीज और थैंक यू। मैं हमेशा इन चीज़ों का इस्तेमाल करता था कि कुछ भी हो गया तो सॉरी। और फिर सॉरी बोलने के बाद में फिर मेरा एटीट्यूड ऐसा रहता था उन दिनों में कि सॉरी बोला ना, मतलब सॉरी बोल के जैसे मैं किसी के ऊपर मेहरबानी कर रहा हूँ। तो मुझे देखते रहना पड़ेगा सातत्य के साथ अपनी तरफ, क्योंकि मेरे बीमारी के परमानेंट कुछ लक्षण है जो मेरे साथ में रहने वाले। शायद हो सकता है कि कहीं कहीं मेरे आत्म केंद्रित बीमारी फिर से उभर के आ सकती है, मेरा अहंकार फिर से उभर के आ सकता है, मेरी आत्म करुणा फिर से उभर के आ सकती है। खुन्नस गई हुई जो शायद अभी बहुत दिनों से या बहुत महीनों से या बहुत सालों से तकलीफ नहीं दे रही है, और अचानक कोई तो भी व्यक्ति मिल जाता है जिसके साथ मेरी खुन्नस थी और उसने अभी फिर से कुछ नया कुछ मामला क्रिएट किया है, तो शायद हो सकता है कि मैं फिर से इमोशनली चार्ज होकर बुरी तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता हूँ। और ऐसा हुआ भी है, और सब हो जाने के बाद में फिर उन चीज़ों का एहसास भी हुआ है। तो जैसे जैसे मैं करते ही जाता हूँ और वैसे वैसे मैं सीखते जाता हूँ। तो ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मैं कितना ईमानदारी से ये करता हूँ और उतने ईमानदारी से मैं उसमें से सीखता हूँ। जैसा बोलते हैं ना कि एक आधा आदमी कार चलाना जब सीख रहा है तो नया नया रहता है तो गलती करता है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा चलाता है, बहुत ज़्यादा रास्तों के उसके तजुर्बे हो जाते हैं, तो उसका गाड़ी पे हाथ साफ हो जाता है, तो उससे गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। नहीं होगी ऐसा नहीं है, वो होगी। तो मैं हमेशा सतर्क रहूं। तो मैं अभी सालों से ये करने का प्रयास कर रहा हूँ, और बहुत से टाइम पे आजकल गलतियां नहीं होती है, और इसके लिए मैं कोशिश करते रहता हूँ कि मैं मेरे तरफ ध्यान दूँ। और इसके लिए मैंने मेरे लिए कुछ चीज़ें की हुई है और वो मैं करने का प्रयास करते रहता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आज का दिन मैं जितना हो सके उतना मैं खुश रहने का प्रयत्न करूँ, क्योंकि खुश रहने के लिए आज मेरे पास काफ़ी वजह है। पहली वजह यह है कि मैं सोबर हूँ, दूसरी वजह यह है कि मेरे को आज ऑब्सेशन नहीं है, तीसरी वजह यह है कि मेरे पास चॉइस है, और ऐसे अनेक वजह है। आज मेरे साथ मेरा परिवार है, अब जैसे दोस्त लोग हैं, आज मेरे पास प्रोग्राम है, हायर पावर की कृपा है। और कई बार जब मैं बाहर जाता हूँ, बहुत सारे भाइयों को देखता हूँ जो अभी भी पीड़ित है, तो उनके तरफ देखने के बाद में मुझे मेरे दिन भी याद आ जाते हैं और मैं भी उनमें अपने आप को ढूंढने का प्रयत्न करते रहता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपने लिए कुछ प्रश्न बनाए थे, और उसमें सबसे महत्व का प्रश्न ये है कि आज का दिन मेरी बीमारी ने कहीं बीमारी प्रैक्टिस तो नहीं की मैंने। अभी बीमारी प्रैक्टिस तो नहीं की का मतलब अ, मैं शराब तो नहीं पी रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी आत्मकेंद्रित वृत्ति फिर से उभर के तो नहीं आ रही। कहीं मेरा वही सेल्फ ऑब्सेसिव पैटर्न कहीं उभर के तो नहीं आ रहा है। किसी चीज के ऊपर मैं वापस फिर आकर्षित तो नहीं हो रहा हूँ।
फिर जो मैंने डिसाइड किया है कि आज का दिन मुझे कुछ चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि सुबह में मैं जल्दी उठूंगा, थोड़ा सा मेडिटेशन करूंगा, प्रेयर करूंगा, डेली रिफ्लेक्शन पढ़ूंगा, थोड़ा व्यायाम करूंगा। तो जो भी मैं तय किया हूँ वो कर रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि बहुत से टाइम पे मेरे से शराबी का प्रॉब्लम ये रहता है कि सोचता बहुत कुछ हूँ, लेकिन करने का जब समय आता है तब सब चला जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैंने तय किया है वो मैं करूँ। और आज का दिन मैं अपने आप के साथ में कैसा था, मैंने अपने आप के साथ में अच्छा व्यवहार किया क्या। और अच्छा व्यवहार किया का मतलब ही ये है कि मैं अपने आप को किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में नहीं डाला, कि मैंने आज ऐसा कुछ नहीं किया जिसके वजह से मुझे किसी को सॉरी बोलने की नौबत आए। कोशिश करना है। और फिर भी कभी कभी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि मैं इंसान हूँ और ऊपर से शराबी हूँ, तो गलतियां होने की चांसेस है। और दूसरा, क्या आज का दिन मैं शांत था क्या, क्योंकि मेरे को शांत रहना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं अगर अशांत हूँ तो मेरे आजू बाजू में जो भी लोग हैं, मैं सबकी ज़िंदगी में अशांति फैलाऊंगा। क्योंकि अगर मैं शांत नहीं हूँ तो मुझे शांत रहने के लिए मुझे मेरी वास्तविकता पे ध्यान रखना पड़ेगा। और वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं आज ए में मेरे स्पॉन्सर से या मेरे फैमिली मेम्बर में किसी के साथ तो मेरा भरोसा होना चाहिए, किसी के ऊपर मेरा विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं किसी के ऊपर विश्वास करूंगा, किसी को मानूंगा, किसी को सम्मान करूंगा, तो ये होगा। क्या होता है दोस्तों, जब बहुत साल सोबराइटी में आ जाने के बाद में तुम्हारी परिस्थिति सब बदल जाती है, तो बीमारी कनिंग और बैफलिंग है। कौन सा रूप लेके आएगी पता नहीं। तो शायद इसलिए मुझे कुछ व्यक्ति मेरे जिंदगी के अंदर होने चाहिए जिसके जिनको मैं आदर सम्मान करूं और जिनके साथ में मैं बातचीत करूं। तो कुछ चीजें मेरे जिंदगी में है जिन लोगों के साथ में मैं हमेशा बातचीत करते रहता हूँ। कुछ व्यक्ति है मेरे जिंदगी में, और उसके अंदर खास करके मेरी पत्नी है, जो मुझे हमेशा आईना दिखाते रहती है और वो मुझे बताती रहती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ चीजें मैं करते रहता हूँ। और मुझे कभी भी मेरे सोबराइटी को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। कि अभी हो गया, अभी ठीक है, अभी सब समझ में आ गया, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा ही हो जाएगा। किसी भी तरीके से मैं अगर गाफिल रहा तो मेरी बीमारी वापस से आने वाली है। और वो शायद वो शराब के रूप में आके मुझे आज तंग नहीं करेगी, लेकिन किसी और माध्यम से आएगी। और वो मुझे कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर या भावनिक तौर पर मुझे तितर बितर करने की कोशिश करेगी। दोस्तों मैं जब रिहैब में था, बहुत साल पहले, आज से 30 साल पहले, तो वहाँ पर मुझे एक प्रश्न दिया गया था। और वो प्रश्न ऐसा दिया गया था कि मेरे जिंदगी में आज कौन लोग हैं जिन पर मैं भरोसा करता हूँ, और मेरे जिंदगी में ऐसे कौन लोग हैं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। तो दोस्तों जब मैं वो लिखना चालू किया था तो मुझे पता चला कि यार मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता था और ना ही मेरे ऊपर कोई भरोसा करता था। और आज मामला दोस्तों अलग है। आज मैं बहुत सारे लोगों पे भरोसा करता हूँ। शायद आज किसी के ऊपर ऐसा शक करना या डाउट करना बहुत कम है। और बहुत सारे लोग मेरे ऊपर भी भरोसा करते, सभी करते, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं मेरे ऊपर भरोसा।
तो दोस्तों आज जो भी मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि आज का दिन बेहतर तरीके से बिताने की कोशिश करूँ। और साथ ही साथ ये जागरूकता रखूँ कि मैं एक शराबी हूँ और मेरी मैं एक बीमार आदमी हूँ और मेरी बीमारी परमानेंट है। और हायर पावर के साथ में मैं प्रेयर करते रहूँ और कुछ नया सीखने का प्रयत्न करूँ कि यार आज कुछ नया मिलता है क्या मुझे अपने आप में, पढ़ाई के माध्यम से कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ क्या। मैं जब आया था मैं कुछ नहीं जानता था, मैं बहुत ही क्या बोलेंगे, ना समझ था, किसी चीज का ज्ञान नहीं था, बहुत सारे शब्द भी शायद मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके सीखे हैं। तो दोस्तों ये मैं करने का प्रयास करता हूँ और बहुत से टाइम पे ऐसा हो जाता है कि गलतियां हो जाती है। और गलतियां होती है तो मैं 10वां कदम बेसिकली क्या बोल रहा है मुझे, तो मुझे ये बोल रहा है गोपी, आज का मरण कल पे ढकलने का नहीं है, आज का काम आज ही करने का है और वो पूरी तरह से आज ही खत्म करने का है। कल जब मैं सुबह में उठूँ तो कल का बैकलॉग कुछ रहना नहीं चाहिए, कैरी फॉरवर्ड वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो एक दिन के हिसाब में ऐसा मैं करने की कोशिश करता हूँ और मुझसे अगर कुछ गलती हो गई है तो उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। और होती है दोस्तों, कई बार मेरे से गलतियां होती है, कई बार भूल जाता हूँ, कई बार कुछ चीजें याद नहीं रहती है। अ, कई बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आ जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें मैं इंसान हूँ, मेरे को आता है। लेकिन आज मैं ऐसा देखता हूँ कि पहले जिस तरीके से मुझे जो गुस्सा आता था, अ, उसके लिए कुछ कारण नहीं रहता था। आज जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं देखता हूँ कि हाँ, उसके लिए कई कारण भी रहते हैं, कारण सही भी है। लेकिन मेरा जो तरीका सही नहीं था, या उस तरीके के बारे में मुझे उसको थोड़ा सुधारना पड़ता है। तो ये दोस्तों मैं करते कोशिश करते रहता हूँ। और ये जो कुछ भी गलती होती है इसके बारे में मुझे किसी न किसी के सामने बात करनी चाहिए, किसी न किसी को बोलना चाहिए। मैंने कि मेरे तक की बात ये सीमित नहीं रखनी चाहिए कि यार आज मेरे से गलती हो गई। ऐसा है दोस्तों, अगर मैं किसी को बोलूंगा किसी के सामने जिससे गलती हुई उससे तो माफी मांगी मांगी, उसको सॉरी बोला, ये हो गया। लेकिन इसके बारे में मुझे किसी और को बात करनी चाहिए। और किसी और से जब मैं बात करता हूँ तो उस व्यक्ति के जरिए मुझे याद आते रहता है कि यार मेरे से आज भी गलतियां होती है और मैं कोशिश करूँ कि मैं गलतियां नहीं करूँ। और एक थोड़ा कठिन काम लगता है कि पूरा दिन आज के दिन के बारे में ही सोचने का, नहीं बीते हुए कल के दिन के बारे में सोचने का, और नहीं आने वाले कल के दिन के बारे में सोचना है। तो ये थोड़ा सा कठिन जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ घंटों तक जमता है ये। लेकिन ऐसा आगे की बारे में नहीं सोचना। हाँ, प्रोग्राम ऐसा नहीं बोल रहा है कि सोचना नहीं, लेकिन आ, कई बार भविष्य के बारे में चिंताएं आ सकती है। तो वो चिंता क्या कर सकती है, वो आने वाले कल की चिंता मेरे आज को तहस नहस कर सकती है। तो मैं अगर कोशिश करूं कि जितना हो सके आज में जीने की। और सबसे महत्व की बात यह है कि आज मैं जैसा भी हूँ, फिर गलती करने वाला हूँ, भूले करने वाला हूँ, और उसके साथ मैं अपने आप को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ यार ठीक है, मैं इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मेरे से गलतियाँ होगी, लेकिन हर गलती के साथ मुझे उस गलती को सुधारने का एक मौका मिलेगा। हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि वही वही गलतियाँ नहीं हो, लेकिन कभी कभी वही वही गलतियाँ भी दोस्तों होती है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ
दूसरा दोस्तों, मुझे आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में 12 स्टेप प्रोग्राम ने मेरे को एक इंसान बनाया है। क्योंकि मैं पहले शायद इंसान नहीं था, मैं शैतान की तरह रहता था, कुछ भी पागलपंतियां करता था। तो आज क्या मैं अपने आप को अ, इंसान की तरह जीने का कोशिश करता हूँ। क्या क्या आज मेरे अंदर इंसानियत जिंदा है क्या? क्योंकि इंसान को सर्वश्रेष्ठ प्राणी का, और मैं इंसान बोल के ही मैंने जन्म लिया है। तो मैंने बर्ताव इंसान की तरह करना चाहिए, ना कि शैतान की तरह। तो ये भी दोस्तों मैं करने की कोशिश करता हूँ कि दूसरे इंसान को भी इंसान ही समझूं। नहीं तो कैसा है, मैं अपने आप को इंसान समझता हूँ, मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफें होती है, दूसरे लोगों की तरफ मैं ध्यान नहीं देता हूँ। तो ये इंसानियत का मतलब ही ये है कि मैं अगर मेरे परिवार में रहता हूँ तो मेरे घर में जो भी लोग हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता है, तो वो भी इंसान है, उनके भी अपना दिमाग है, अपनी इच्छा है, उनकी भी अपनी ख्वाहिशें हैं, उनका भी अपना एक मत है, और उनके मत को मैंने रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं जो बोलूँगा वही सब बातें होनी चाहिए, अ, ये नहीं होना चाहिए। मैं करता था पहले, मैं अपनी मन मर्जी की बातें उनके ऊपर लादने का कोशिश करता था। अभी मैं नहीं करता हूँ, अभी मैं देखता हूँ कि ठीक है। जैसे अपने अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो सेकंड ट्रेडिशन जो है, जो ग्रुप कॉन्शियस की बात करता है, तो अगर मैं कोशिश ये करूँ कि यार सब लोग साथ में है, सब लोगों का एक मत है, तो उसमें मुझे क्या लगता है मैं भी ये बोल सकता हूँ। हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा ये में बोला गया है कि हमारा प्रोग्राम सजेस्टिव है, तो मैं बाकी लोगों को बोलता हूँ कि देखो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसा ठीक समझो, पर मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आप अपने आपको प्रेशर में डाल के मेरे लिए स्पेशली मत करो। ये जो इंसानियत का जो एक बहुत बड़ा भाग है, जो जिसको मैंने कभी समझा ही नहीं था। हाँ, मैं इस तरीके से रहता था कि जैसे ये सब लोग, मैं राजा हूँ और ये पूरी दुनिया मेरे गुलाम की तरह है, और सभी ने मेरी बातें सुननी चाहिए और मेरे मन के ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों आज वो सब बातों में से मैं बाहर निकल रहा हूँ, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि ये सब भाई जैसा बोलते हैं, उनकी बात भी सुनी जाए, उनको भी अहमियत दी जाए। क्या होता है, कुछ बातों में जब मैं अपनी बातों को पीछे लेता हूँ, तो फिर सामने वाले भी मेरे साथ में उसी तरीके से बर्ताव करते हैं। जब मैं अपनी मन की बातें उनके ऊपर लादने की कोशिश करता हूँ, तो फिर सामने वालों को भी मैं ऐसे ही मौका देता हूँ कि वो लोग भी फिर मेरे साथ उस तरीके की जोर जबरदस्ती करेंगे। और फिर इसीलिए कई बार तनाव भरा वातावरण निर्माण होता है, और इसी के चलते फिर मैं बोलता हूँ कि क्या है यार, अभी इतना अच्छा चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ और फिर भी ये हो रहा है। तो दोस्तों ये सालों तलक मैं ये देखते आया हूँ, और आज मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। ये कोई एकदम मेरे 4-5 साल के सोबरिटी में या 8-10 साल के सोबरिटी में ऐसा कुछ हो नहीं गया है। जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं अभी 28 साल के सोबरिटी में चल रहा हूँ। तो मैं सीखते गया हूँ दोस्तों। अब मैं ये बातें बोल रहा हूँ, ये अभी कुछ 7-8 सालों में ये इस तरीके के नतीजे, मतलब 20 साल के सोबरिटी के बाद भी बोलेगा तो चलेगा। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले मामला थोड़ा अलग था। क्योंकि इसीलिए मेरे स्पॉन्सर कहते थे कि गोपी ये स्टेप्स के राउंड मारते रहना चाहिए, और जब तुम जितना ज्यादा राउंड मारते रहते हो, उतना तुम उस चीज में अच्छा कर सकते हो। तो दोस्तों ये चीज़ों को मैं देखता हूँ, और फिर सबसे महत्व की चीज़ कि यार आज ऊपर वाले ने मेरे को क्या क्या दिया है, वो सारी चीज़ों के लिए
मैं कैसे शुक्रगुजार रहूं। तो दोस्तों बहुत कुछ दिया है मेरे को ऊपर वाले ने। मुझे जिंदा रखा है, मुझे सोबर रखा है, और मुझे कई बीमारियों से मुझे बचाया है। कई बार तो मैं रिकवरी में मरते मरते बचा हूँ। मेरे को एक हार्ट अटैक आके गया है, मेरे ब्रेन में ब्लॉकेज है, और ये सबके बावजूद मैं ठीक हूँ। तो कितनी तो भी ऊपर वाले की कृपा है ना। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी वजह है जो मैं देख सकता हूँ यार, ऊपर वाला मेरे साथ कितना दयालु है, कितना कृपालु है। और मुझे ये भी देखना चाहिए कि आज के दिन के अंदर मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं कि जिसके वजह से किसी को चोट पहुंची रहेगी। दोस्तों कैसा है ना, एक मेरे स्पॉन्सर कहते थे कि गोपी एक स्पॉट इन्वेंट्री लेनी चाहिए कि एक घटना के अंदर मैं था, वहां मैंने क्या क्या किया वो मैंने देखना चाहिए, वो घटना से बाहर निकलने के बाद में। और थोड़ा सा वक्त तो मिलता ही है ना, एक छोटा सा पॉज मिलता है, उस पॉज के अंदर मैं देख सकता हूँ। और आज क्या मैं पिया हुआ नहीं हूँ। कल मैं सुबह में प्रेयर किया था, फटके याद किए थे। तो ऐसा कुछ ज्यादा गड़बड़ होने के चांसेस नहीं रहते। तो इमीडिएटली कहीं ना कहीं वो बात समझ में आ जाती है, मालूम पड़ जाती है, और उस बात को देखा जा सकता है। और वहाँ पे भी मुझे कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि यार, हाँ ये शब्द मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, शायद इसको मैंने इस तरीके से रखना चाहिए था। और उसको वहाँ अगर ठीक करने का मौका मिल जाए तो उसको वहीं का वहीं ठीक करना चाहिए। तो मैं ऐसा कई बार करता हूँ कि जब मैं किसी से बातचीत करता हूँ तो बातचीत खत्म हो जाने के बाद में मैं देखता हूँ कई बार फोन पे भी बातचीत करते रहता हूँ। तो बातचीत होने के बाद में भी मैं सोचता हूँ कि यार क्या बातचीत किया। अभी थोड़ा टाइम पहले एक अपने भाई का फोन आया था, और मेरे साथ में बातचीत कर रहा था, तो मैंने उसके साथ बातचीत किया। बातचीत होने के बाद में फिर मैं रुका, थोड़ा देखा। फिर एक भाई आया, उसके साथ में बातचीत किया, उससे बातचीत हो गई, फिर उसको मैंने बोला, फिर मैंने देखा। तो ऐसा थोड़े थोड़े समय के बाद में मैं अपने आप को देख सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ करके। और कोशिश मैं ये करूँ कि यार आज का दिन मैं बदलने का प्रयत्न करूँ जितना हो सके। कल के दिन से कम गलतियां करते हुए, या गलतियां ना हो, इस कोशिश में बिताने की कोशिश करूं। और कोई ऐसी जिद भी रखने की जरूरत नहीं कि मैं गलतियां नहीं करूंगा करके। नहीं, क्या होता है, अगर मैं ऐसे जिद पकड़ के बैठूंगा, तनाव में आऊंगा, तो शायद हो सकता है कि तनाव के कारण ही मैं गलती कर बैठूं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ये करूं। और सबसे महत्व का जो पार्ट मुझे लगता है कि दूसरों के मतों का आदर आदर करना। सामने वाला जैसा है वैसा उसको स्वीकार करना। सामने वालों के ऊपर अपने मैं जो सोच रहा हूँ मेरे हिसाब से शायद सही है वो, लेकिन सामने वाले के हिसाब से शायद वो सही नहीं है। तो उनके ऊपर अपनी इच्छाएं लादने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं ये देखने का प्रयत्न करते रहता हूँ। अ, और इसमें काफी हद तक मुझे सफलता आती है, कभी कभी विफलता भी आती है। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है दोस्तों, कि रिकवरी में मुझे देखते ही रहना पड़ेगा। आज मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ा ऐसा ब्लंडर, बहुत बड़ा मिस्टेक मेरे हाथ से नहीं होता है, क्योंकि सातत्य के साथ में मैं मीटिंग कर रहा हूँ, सातत्य के साथ में मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैं कुछ खुश नसीब लोगों में से हूँ जिसको लिटरेचर पढ़ने का बहुत मौका मिलता है। मैं हमारे ग्रुप के अंदर में भी हमेशा लिटरेचर पढ़ते रहता हूँ, वो लोगों ने वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी। और जैसे अभी ऑरेंज सिटी ने मुझे बुलाया यहाँ पर,
ट्वेल्थ स्टेप से बात करने के लिए, ऐसे कई जगहों पर मुझे एज ए स्पीकर बोलने के लिए बुलाया जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है दोस्तों, तो मुझे हर स्टेप्स के बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। मेरे बुक के अंदर मैंने जो कुछ भी अंडरलाइन करके रखा हुआ है उसको फिर से मैं पढ़ता हूँ, ये करता हूँ। तो ऐसा मुझे इस वजह से मेरा ध्यान प्रोग्राम की तरफ ज्यादा जाता है, और इसके तरफ ध्यान ज्यादा जाने की वजह से इसका परिणाम स्वरूप ये होता है कि मैं रिकवरी के ऊपर फोकस कर सकता हूँ। तो मुझे ये ऐसे मौके बहुत मिलते रहते हैं, और मैं रोज कहीं ना कहीं एक मीटिंग करते रहता हूँ। और जैसे कोरोना का ही आया है पिछले साल से, और जब ऑनलाइन मीटिंग चालू हुई है, तो इस ऑनलाइन मीटिंग के वजह से मुझे काफी ऐसे मौके मिले कि मैं 3-4 मरतबा मैंने शायद ये 12 बाय 12 हमने पढ़ के निकाला, बिग बुक हम लोगों ने पढ़ के निकाला, और भी कुछ लिटरेचर हमने पढ़े। तो लिटरेचर पे ज्यादा फोकस आ गया, और वो बार बार जो मैंने पहले पढ़ा था और अब जब मैं पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ बातें जो पहले नहीं समझी थी अब वो समझ में आने लग गई। तो ये सारी चीजों के माध्यम के वजह से हुआ क्या है कि मेरा 10वां स्टेप बहुत से टाइम पे अच्छा जाता है। मतलब मेरा जो दिनचर्या रहती है वो बहुत बढ़िया तरीके से जाती है। और अ, आजकल मेरा बहुत अंदर से मूड अच्छा रहता है, मेरे दिमाग के अंदर बहुत से टाइम पे सकारात्मक विचार चले हुए रहते हैं। और दोस्तों ये सारी चीजें सिर्फ 12 स्टेप प्रोग्राम के वजह से हो लिए, अब जैसे भाइयों के वजह से हो लिए, और वो सातत्य के साथ लिटरेचर और प्रोग्राम का अभ्यास करने की वजह से हो लिए। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं इस तरीके से करते रहूंगा, तो मेरी जिंदगी में बहुत सारे फायदे होंगे दोस्तों। दोस्तों फिर भी क्या है, कुछ बातों में गड़बड़ी होती है ऐसी, और स्पेशली ये गड़बड़ी होती है फेलोशिप के मेंबर के साथ में। अ, अपने मेंबर लोग रहते हैं, कई बिजनेस मीटिंग होती है, वहां पर मैं कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ, तो सामने वाला शायद कुछ और बात करने की कोशिश करता है। शायद सामने वाले को ऐसा लगता है कि मैं शायद आज ओल्ड टाइमर हूँ, तो शायद मैं मेरी मनमानी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा कभी रहता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता, नाराज हो जाता। तो मेरे को उसके साथ में ये नहीं देखना है अब कि यार भले गलती मेरी नहीं है, लेकिन सामने वाला भी ना समझ है, तो मुझे थोड़ा सा अपनी बात को पीछे लेकर सामने वाले के साथ में बातचीत करके उसको थोड़ा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसे टाइम पे अगर मैं कहीं अपने जिद पे अड़ा रहा कि नहीं मैं ही सही हूँ और मेरा ही मैं तत्वों को पकड़ के ही बात कर रहा हूँ, तो कुछ मतलब नहीं रहेगा। नहीं, फिर वापस वो ग्रुपिज्म होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर कई बार गंदी आदत लगेली रहती है कि मीटिंग के बाद दूसरों के बारे में बातचीत करने का। नहीं, ऐसा कुछ तो हो सकता है, कभी कभी मैं भी करता हूँ। नहीं, तो ये सब झंझटों में पड़ के कहीं ना कहीं मैं मेरे रिकवरी के ऊपर से अपना फोकस हटा रहा हूँ। लेकिन इस तरीके के चांसेस है, ये हो गए, और मुझे इन सब चीजों के ऊपर सातत्य के साथ में ध्यान देना चाहिए। तो होता है ऐसा कभी कभी मीटिंग के अंदर, कभी कभी कोई मैं शेयरिंग करता हूँ, तो कोई बंदा कुछ उसका अलग अर्थ निकलता है, कभी कभी उसको कुछ बोलते भी हैं कुछ लोग। तो इन बातों को जरा अच्छे तरीके से पॉजिटिवली देखना। और मैं आज ऐसा देखता हूँ कि यार ठीक है, वो उसके व्यू से शायद गलत लग रहा है, मेरे व्यू से शायद ऐसा है। तो ठीक है, अपन किसी और से बात करेंगे उस चीज के बारे में।
तो मैं करता हूँ कोशिश ऐसा कि कभी ना कभी किसी और से बातचीत करने का, कि भाई देख, तुझे क्या लगता है, तू दोनों ही सिचुएशन में नहीं है। तो एक लूटल आदमी से बातचीत करना, या कभी कभी कुछ परिस्थिति के अंदर खुद को लूटल रखना, नहीं, ये करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बीमारी परमानेंट है, वापस वापस उभर के आने वाली है। तो मैं देखता हूँ दोस्तों कि अगर मैं रात को जब भी बिस्तर में जाता हूँ, तो मैं दिनचर्या के बारे में अच्छे से देखता हूँ, रोज ही देखता हूँ मैं। जब घटना घटती है तभी भी देखता हूँ, और पूरे दिन भर के अंदर भी नजर मारता हूँ। आज भी सुबह से मैंने क्या क्या किया है मुझे मालूम है। अ, आज उठा देरी से, क्योंकि मेरा पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। 2 दिन तो मैंने कैसे वो बात किया मुझे पता नहीं, बीमारी था मैं, आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा 2 दिन वो बीमारी के चक्कर में मैंने बात किया। दवाइयाँ चालू है, एंटीबायोटिक चालू है मुझे। तो वो सब हो गया। आज सुबह थोड़ा देरी से उठा, के बाद में मेरा एक काम था, वहाँ ऑफिस में गया, वो काम किया। वो बंदे को ढूंढ के निकाला, उससे बातचीत किया, सही ढंग से बातचीत किया। उसने मुझे बोला आता हूँ, वो देखा मैंने। फिर उसके बाद में मैंने चाय नाश्ता किया। फिर उसके बाद में मेरा ऑफिस को गया, वहाँ पे जाके मेरा जो काम था वो किया, वहाँ कुछ लोगों से बातचीत किया। उसके बाद में फिर घर पे आया। घर पे आके अ, अपना चाय वाय पिया, फ्रेश फ्रेश हुआ। और फिर मैं इंतजार कर रहा था कि मीटिंग कब चालू होगी। और फिर अब मैं मीटिंग में ज्वाइन हो गया, आप लोगों के साथ में बातचीत कर रहा हूँ। अब इसके बाद मेरा रूटीन क्या है, तो मेरा खाली खाना खाना है, फैमिली के साथ में थोड़ा सा बातचीत करना है, टीवी देखना है, उसके बाद में सो जाना है। तो ये आज के दिन का है। और ऐसा हर दिन का मेरा रूटीन रहता है, उस हिसाब से मैं देखने का कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो ये स्ट्रेस पे इतना ही मुझे लगता है कि बात करने से ज़्यादा आत्मा परीक्षण करना ज़्यादा जरूरी है। और मैं कोशिश करूंगा आत्मा परीक्षण करने की, और जो कर भी रहा हूँ। थैंक यू सत्यन भाई, आपने बोलने का मौका दिया, और आप लोगों ने इतने प्यार से सुना, इसलिए आप लोगों का धन्यवाद।